सत्य में भारत न्यूज आपको लेके आया है आज एक ऐसी रहस्यमय जगह पे जहां पे दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बहुत वर्षों तक तपस्या की और संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। एक ऐसी रहस्यमय जगह जहां से कुछ ही दूर पे लाक्षा ग्रह, जो महाभारत में दृष्टांत आता है कि लाक्षा ग्रह बनाया था, कौरवों ने पांडवों के लिए एक चाल चली थी कि जिसमें ये कहा गया था कि उनके लिए एक महल बनवाया गया, जो लाख का महल था, जिसमें बाद में आग लगाई गई, वहां वो भी यहाँ से कुछ ही दूरी पे है। एक ऐसा केंद्र, एक ऐसा आस्था का केंद्र जहां पे भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता है, स्पेशली सावन में और महाशिवरात्रि के दिनों में यहाँ पे भक्तों का पूरा भीड़ उमड़ पड़ती है। आज हम ऐसी ही रहस्यमय जगह पे आपको लेके आए हैं जहां पे शिव भक्त जो है लगातार आते रहते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते रहते हैं। सत्य में भारत न्यूज आगे ले चलता है आपको मंदिर परिसर की तरफ, जहां पे आपको पूरी जानकारी विस्तृत रूप से दी जाएगी। पटना शिव मंदिर देवी गली, ये मंदिर गढ़ है आस्था का, शिव भक्तों का। शिव भक्त यहाँ पे लगातार आते रहते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करवाते रहते हैं। अब जो भी यहाँ पे जो मनोकामना लेके आता है, शिव भगवान स्वयं उसको आशीर्वाद देके उस मनोकामना को पूर्ण करवाते हैं। ले चलते हैं आपको मंदिर परिसर की तरफ। देख सकते हैं आसपास, आप देखिए इसका जो शेप आप देखेंगे, स्पेशली मंदिर का जो शेप है, अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो एक सरोवर नुमा शेप है। असल में यहाँ पे पहले सरोवर हुआ करता था। मान्यता, अगर आप सनातन धर्म को जानते हैं तो ये भी है कि जहां पे शिवलिंग होता है वहां आसपास गंगा जी जरूर होती हैं। तो यहाँ पे प्राचीन काल में गंगा जी भी बहती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ अब जो है गंगा जी यहाँ पे दिखाई नहीं देती हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। लेकिन आज भी इस मंदिर का जो आकार है वो सरोवर नुमा है। अगर आप गोलाई देखेंगे इस मंदिर की तो आपको दिखाई देगा कि एक सरोवर यहाँ पे हमेशा रहा होगा। अब ले चलते हैं मंदिर के अंदर आपको, और मंदिर की प्राचीनता आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके का ये मंदिर बना हुआ है। मंदिर के जस्ट बाहर जो है नंदी जी विराजमान है, जो हर शिवलिंग के बाहर देखा जाता है, शिव मंदिर के बाहर देखा जाता है। उसके अलावा ये शिवालय है, और शिवालय में 8 शिवलिंग विराजमान है, जिनके बारे में हम पंडित जी से आगे पूरी जानकारी लेंगे और पंडित जी से जानेंगे इस मंदिर के बारे में, और वहां के पंडित जी से कुछ जानते हैं मंदिर के बारे में, मंदिर के इतिहास के बारे में। स्वागत है आपका सत्य में भारत न्यूज पे। अखिलेश गिरी जी जो है बहुत ही ज्ञानी आदमी है, और इनसे आज हमारा संपर्क हुआ तो हमने सोचा कि हम आपको जानकारी दें कि किस प्रकार से इस मंदिर की स्थापना हुई, इस मंदिर का इतिहास क्या है। उसी के लिए आज पंडित जी के पास हम आए थे। अपनी वार्ता को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से पूछते हैं कि पंडित जी मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ बताइए। पहले तो ये है, मैं महंत अखिलेश गिरी गोस्वामी, शिव मंदिर पटना देवकली 33वीं पीढ़ी पर मैं हूँ। और आपने देखा होगा भगवान शिव की जो पंचमुखी शिवलिंग है बीच की, वो स्वयंभू शिवलिंग है। स्वामी शुक्राचार्य ने सतयुग के 34 चरण में भगवान शिव की घोर तपस्या की, 87,000 वर्ष तपस्या की है। भगवान शिव ने उन्हें प्रसन्न करके मृत संजीवनी विद्या सिखलाई है। मृत संजीवनी विद्या क्या है? मृत को जिला देना। ये विद्या भगवान शिव ने स्वामी शुक्राचार्य को ही दी थी। स्वामी शुक्राचार्य ने परिपूर्ण पारंगत हो गए मृत संजीवनी विद्या सीख करके। उन्हें भगवान शिव की आराधना करने के बाद उन्हें 7 शिवलिंग स्थापित और किए हैं, जैसे कि पुराणों में आया है सर्ववस्ता रुद्र उग्र भीमा पाशुपति ईसा नक्षा महादेव मूर्ति 8 विश्वता, ऐसे 8 शिवलिंगों की स्थापित यहाँ पे हुई है। 12 ज्योतिर्लिंग है। तो स्वामी शुक्राचार्य लड़की थी देवजानी। देवजानी राजा याति के साथ ब्याही गई थी। यहाँ से थोड़ी दूर पे गांव है शंकरपुर गांव, जिसमें शर्मिष्ठा ने देवजानी को किसी बात के लिए विवाद हुआ था, सुंदरता को लेकर के। शर्मिष्ठा ने देवजानी को कुएं में डाल दिया था। राजा याति शिकार खेलने के लिए निकले थे। राजा याति ने देखा कि तो गुरु की लड़की पड़ी है, उन्होंने रस्सी से किसी ने निकाला होगा। अपने रिवाज है हिंदू रीति में पाण ग्रहण संस्कार, जब परपुरुष एक दूसरे के कलाई पकड़ लेता था तो पाण ग्रहण संस्कार बोलते हैं कि एक पति पत्नी का भाव स्पष्ट होता है उसमें। तो जब स्वामी शुक्राचार्य ने देखा राजा याति ने कि ये तो
पकड़ लिया है, हाथ में पकड़ लिया है, तो शर्मिष्ठा दे जाने कह दिया हम शादी करेंगे तो आपसे करेंगे। तो राजा याति के साथ शादी हुई थी, जो गंगा इंद्रकाली गुड़ा नवीगम डिस्ट्रिक्ट भिलाई में पड़ता है। एक दासी महल है, एक रानी महल है, आज भी किला बने हुए हैं वो हैं। रही बात यहाँ देवताओं उनके पांडवों की, 12 कला पास में पड़ता है 2 किलोमीटर आगे, उसका नाम अभ्रंश हो गया, 12 व्रत था पहले। और सनाय गांव वहाँ पे लाक्षागृह है बना था, क्योंकि वो बहुत भीषण खेड़ा है, उसकी खुदाई करो लाल जैसी मिट्टी निकलती है। वहां से सुरंग गई थी एक पहले कंपिल के लिए, जो कि पांचाल घाट अब भी बना है द्रौपदी कुंड का। जी चलिए अब आपको ले चलते हैं प्राचीन शिवालय की तरफ, जहाँ पे 8 ज्योतिर्लिंग विराजमान है, शिवलिंग विराजमान है, और पंडित जी से उन शिवलिंग के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी लेते हैं। पूरी जानकारी के लिए, विस्तृत जानकारी के लिए, आपको भगवान शिव के दर्शन कराने के लिए हम शिवालय में वहां पहुंचे हैं और पंडित जी से बात करते हैं विस्तृत रूप से। जी जी, ये जो शिवलिंग है यही पंचमुखी शिवलिंग है। आगे देखें आप, गणेश जी बने हुए हैं। गणेश जी की स्वर्ण की आकृति अपोजिट में है, जो कि नहीं होती, कहीं नहीं मिलेगी आपको। इसका भी विशेष वो है, शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो, कि जहाँ पे इस तरीके की आकृतियां होती हैं वो तांत्रिक क्रिया की गई हैं। स्वामी शुक्राचार्य तांत्रिक क्रियाओं में पारंगत थे, तो वो भी आप देख रहे होंगे। बाकी शिव परिवार पूरा बना, भगवान शिव है, माँ पार्वती है, जो कार्तिक भगवान है, पूरा शिव पंचमुखी शिवलिंग, ये स्वयंभू शिवलिंग है। बाकी 7 शिवलिंग स्वामी शुक्र स्थापित किए हैं, सतयुग के 4थे चरण में किए हैं। जैसे कि पहले बता चुके, सर्वावस्था रुद्र उग्र भीमा पाशुपति ईसा नक्षा महादेव मूर्त 8 विश्वताई भगवान शिव का 8 अंश हैं। जी मैं ये चाहूंगा पंडित जी आप ये बताइए स्वयंभू शिवलिंग के बारे में भी, कि स्वयंभू व शब्द का अर्थ जो भक्त नहीं जानते। स्वयंभू का मतलब होता है वो जो शिवलिंग स्वयं से निकलती हो, जिसको किसी ने प्राण प्रतिष्ठा नहीं की हो, वो स्वयंभू शिवलिंग होती है। इनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। इन शिवलिंग के अलग अलग नाम भी होंगे पंडित जी? हाँ, सर्वावस्था रुद्र उग्र भीमा पाशुपति ईसा नक्षा महादेव मूर्त 8 विश्वता। जय सर्वो है, सर्वावस्था रुद्र उग्र भीमा पाशुपति ईसा नक्षा। सावन के महीने में और स्पेशली महाशिवरात्रि पे यहाँ भक्तों की जो भीड़ होती है वो बहुत बढ़ जाती है, और आस्था का बहुत केंद्र है ये मंदिर, और लगातार यहाँ भक्त आते रहते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहती हैं। तो इसके बारे में भी कुछ टिप्पणी आपसे चाहेंगे? जी जी जी, देखिए जो श्रद्धा भाव से जो भी आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और दूसरा चीज ये है, अन्नप्राशन मुंडन संस्कार यहाँ प्रतिदिन होते हैं, हमेशा होते हैं। उनकी श्रद्धा हो गई, किसी ने पेयजल की व्यवस्था कर दी, नल लगवा दिया है, किसी ने समरसेबल करा दिया है, किसी ने और कोई कार्य करा दिया है, किसी ने धर्मशाला बनवा दी है, इस तरीके चलता है। सावन में तो 1 महीने लगातार रहता है, शिवरात्रि का 2 दिन का रहता है पर्व। अच्छा, भक्तों के लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे मंदिर के या मंदिर परिसर के लिए? जी, भक्तों की संदेश यही है, जो भी भक्त आते हैं श्रद्धा से आते हैं और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हुए हैं, किसी तरह कोई अवैधता नहीं होती किसी से है। और आज की पीढ़ी के लिए, नई पीढ़ी के लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे, क्योंकि आप ज्ञानी आदमी, आपसे मिलना अच्छा हुआ, सौभाग्य है हमारा। तो कुछ देखिए, भगवान शिव की नई पीढ़ी के लिए है, सनातन धर्म की जो भी रक्षा कर सके वो ही सनातनी है। और जितनी भी, जैसे आप देख रहे हो, काफी कटाक्ष होते रहते हैं सनातन धर्म पर, जो कि ये नई पीढ़ी के लिए एक बहुत ही जागरूक करने की चीज है कि सनातन धर्म कटाक्ष ना होकर के हम सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रचार करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपसे वार्ता का बहुत ही सहयोग रहा आपकी तरफ से, और आपने विस्तृत रूप से जानकारी दी। सत्यमेव भारत न्यूज की परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके आभारी हैं हम कि आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद। कामना पूरी हुई, भोले बाबा दरबार लगातार आते रहते? लगातार आओ, रात सीधे रात बात बिल्कुल आते रहते लगातार। आप भैया कहाँ से आए? जमल नगरा से। नगरा से ही आए, सब एक ही जगह से? हाँ जी। आप कहाँ से आए भैया? जमल नगरा से, जिला शाहजहानपुर। अच्छा, क्या आप भी मनोकामना कुछ लेके आए हो? मनोकामना अपनी भक्ति प्रदान करते रहे, हमें चाहिए कुछ नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात कही भैया ने कि शिव जी इनको अपनी भक्ति प्रदान करते हैं, और भक्ति में ही सबसे बड़ा सुख है और किसी चीज में सुख नहीं है। भैया आप कहाँ से आए? नाटान से। लगातार आते रहते हैं? हाँ, लगातार आते हैं। चलिए, कई सालों से आ रहे हैं। कई सालों से। आप कोई मनोकामना विशेष हाँ, वही पूर्ण हो गई? हाँ, पूर्ण हो गई। देखिए, लगातार भक्त आपको दिखाई देंगे यहाँ पे इस मंदिर में, और सबकी जो भी आस्था लेके आता है, सच्चे दिल से आता है, उसकी आस्था और उसकी मनोकामना यहाँ जरूर पूर्ण होती है। और प्राचीनता आप देख सकते हैं। मैं इसको कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा आप इसके आसपास गोलाई दिखाइए मंदिर की, ठीक है ना? गोलाई इसलिए क्योंकि जो उसका शेप है वो सरोवर नुमा है, ठीक है ना? प्राचीन काल में यहाँ पे सरोवर हुआ करता था, जो कि वक्त के साथ विलुप्त हो चुका है, ठीक है ना?
और गंगा जी भी की धार भी यहाँ से बहती थी, लेकिन अब वो भी वक्त के साथ क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, क्योंकि प्रदूषण है, पोल्यूशन है, विकास है, ये तो सारी चीजें जो प्राचीनता का रूप होता है वो हल्के हल्के धूमिल हो ही जाता है।